हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? LM सिंघवी समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने या फिर के संथानम समिति ने? तो कौन सी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए, LM सिंघवी समिति जो है इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1994 को, 24 मई 1993 को या फिर 24 मई 1994 को? तो जो पंचायती राज अधिनियम है कब लागू हुआ था? तो यह जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि बिहार राज्य जो है इसमें पंचायत कितने स्तर पर लागू है, 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, 3। 3 स्तर पर जो है बिहार में पंचायत लागू है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि जो स्थानीय स्वशासन है भारत में, इसके जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या फिर वेलेजली? तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन है इसके जनक कौन है? तो इसके जनक जो है लॉर्ड रिपन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? आपसे पूछा जाता है अक्सर कि पंचायती राज जो है इसका प्रावधान जो है कौन से भाग में है? भाग 4, भाग 9, भाग 11 या फिर भाग 12? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, भाग 9। भाग 9 में जो है पंचायती राज का संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम कचहरी या फिर ग्राम सभा? तो जो पंचायती राज होता है इस अधिनियम, इसमें जो है सबसे निचले स्तर की जो कौन सी संस्था होती है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा जो होती है, क्योंकि यह गांव से संबंधित होती है तो यह सबसे निचले में होती है। और जिला और पंचायत समिति जो है ये बहुत ऊपर की हैं, तो ये थोड़ा ऊपर होंगी। तो ग्राम सभा इसमें से सबसे नीचे स्तर की सभा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ML सिंघवी समिति या फिर PV समिति? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसके सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था? तो यह जो है बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर लागू किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बलवंत राय से मेहता समिति जो है यह कौन से ईयर में हुई थी? तो यह जो है 1957 में। और अशोक मेहता समिति क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज से आप लोगों को सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से लेक्चर को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पंचायती राज व्यवस्था से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? कौन से अनुच्छेद में जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 226 में, अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 239 में या फिर अनुच्छेद 219 में? तो पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा है किस में प्राप्त हुआ है, कौन से अनुच्छेद में? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन 10 है, पंचायत दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 24 मार्च को, 24 जनवरी को, 24 फरवरी को या फिर 24 अप्रैल को? तो जो पंचायत दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य था? पंचायती राज जो अधिनियम है इसका मूल उद्देश्य क्या था? सत्ता का विकेंद्रीकरण, राजनीतिक प्रशिक्षण,
आर्थिक स्वतंत्रता या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता। तो पंचायती राज जो अधिनियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मूल उद्देश्य इसका पूछा जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि जो पंचायती राज अधिनियम है इसका मूल उद्देश्य क्या है। तो इसका मूल उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? 1880 में, 1882 में, 1884 में या फिर 1886 में? तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का जो सुझाव है यह कब दिया था? तो यह जो है 1882 में दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्थानीय सुशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड ब्राइस ने या फिर नेहरू जी ने? तो स्थानीय सुशासन को लोकतंत्र की पाठशाला जो है यह किसने कहा था? तो यह लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायती राज व्यवस्था को किस देश से प्रेरित है? यूएसए से, फ्रांस से, इंग्लैंड से या फिर पूर्व सोवियत संघ से, जिसे अब रसिया कहा जाता है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है यह किस देश से प्रेरित है? तो यह जो है पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश या फिर डी है महाराष्ट्र? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? तो ये आप लोगों को वैसे पता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है सर्वप्रथम बार पंचायत का चुनाव किया गया था। और गाइस, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में जो है आपको हर सब्जेक्ट के MCQ कराए जाते हैं, वो भी विथ टाइमिंग। तो आप लोग जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और एक टाइम लिमिट के साथ हो जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या फिर ग्राम? तो ग्राम पंचायत जो है किस स्तर पर काम करती है? तो ग्राम लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है ग्राम ही होगा। तो ग्राम पंचायत जो है ग्राम स्तर पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है? प्रमुख, सचिव, सेवक या फिर पदाधिकारी? तो जो पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है प्रमुख कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? ग्राम सेवक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, DM या फिर SDM? तो जो पंचायत समिति का सचिव होता है यह कौन होता है? तो यह जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी जो होता है या पंचायत समिति का सचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार लगा के नोट डाउन कर लीजिएगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था? 1955, 1957, 1959 या फिर 1965? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, 1957। 1957 को जो है बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, 3 वर्ष का, 6 वर्ष का या फिर 4 वर्ष का? तो ग्राम पंचायत जो होती है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो है इसका कार्यकाल जो है या 4 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग 5 वर्ष मत लगा दीजिएगा। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है यह 4 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है? 18, 26, 30 या फिर 29? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है। तो इसमें जो है 29 विषयों को रखा गया है। 29 सब्जेक्ट जो है या 11वीं अनुसूची में रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा,
जिला न्यायाधीश के द्वारा या फिर चुनाव आयोग के द्वारा। तो जो पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय है ये किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो यह जो है राज्य सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो जो पंचायत होती है इसका चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए? तो इसमें जो है 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। 21 वर्ष अगर आप हो गए हैं तो आप लोग पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। और 25 वर्ष किसके लिए है? तो 25 वर्ष लोकसभा के लिए है, लोकसभा के लिए, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और 30 वर्ष जो है यह राज्यसभा के लिए है, राज्यसभा के लिए है। और जो है 18 वर्ष तो मतदान की होती है, मतलब हम लोग अगर 18 साल के हो गए हैं तो मतदान दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू की गई थी? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है तो यह कहाँ पर लागू हुई थी? तो यह राजस्थान के नागौर में लागू हुई थी। और पूछा गया है कब लागू की गई थी? तो यहाँ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यह जो है कब लागू हुई थी? तो यह जो है 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को जो है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी और यह जो है राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा कि जो ग्राम पंचायत होती है इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान में कहाँ पे लिखा गया है? मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, प्रस्तावना में या फिर मौलिक कर्तव्यों में। तो ग्राम पंचायत का जो उल्लेख है यह भारतीय संविधान के कहाँ लिखा गया है? तो यह जो है नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो जो पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी है यह कौन करता है? तो यह जो है ग्रामीण विकास मंत्री करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? मेयर होता है, सभापति होता है, सरपंच होता है या फिर प्रधान होता है। तो जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है या कौन होता है? तो ये प्रधान तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तो गांव का होता है। सरपंच भी मुखिया होता है जो गांव का ही होता है। सभापति बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेयर। नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है या मेयर होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 28 है, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? मेला एवं बाजार, कृषि कर, भूमि कर या फिर मकान कर। तो जो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत होता है यह कौन सा होता है? तो यह जो है मेला एवं बाजार होता है। मेला एवं बाजार जहाँ पे लगता है वहाँ पे ग्राम पंचायतें जो हैं या कर ले सकती हैं। बाकी कृषि पर भी कोई कर नहीं लगता है, भूमि पर भी और मकान पर भी कोई कर नहीं लगता, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अशोक मेहता समिति का जो गठन है यह कब हुआ था? 1957, 1967, 1970 या फिर 1977। तो जो अशोक मेहता समिति है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है क्या है? तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, 1977 को। अशोक मेहता समिति का जो गठन है यह 1977 में हुआ था। और 1957 में किसका गठन हुआ था? तो इसमें जो है बलवंत राय मेहता समिति का हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति का, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसमें जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अशोक मेहता समिति ने पंचायत को 2 स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्थानीय स्वशासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? कानून के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा या फिर राज्य शासन द्वारा। तो जो स्थानीय शासन की शक्तियाँ होती हैं या किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? तो यह जो है
संविधान द्वारा प्रदत्त होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को कितना जो है प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो यह जो है 1/3 दिया गया है। 1/3 जो है यह महिलाओं के लिए सीट है रिजर्व। और आपसे पूछा जाता है यह कौन से अनुच्छेद में है जिसकी गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 243 गा, अनुच्छेद 243 घा, अनुच्छेद 243 जा या फिर अनुच्छेद 243 झा। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी। अनुच्छेद 243 घा में जो है संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है, अनुच्छेद 243 घा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। अशोक मेहता समिति, के.एम. मुंशी समिति, बलवंत राय मेहता समिति या फिर एल.एम. सिंघवी समिति। तो जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, के.एम. मुंशी समिति जो है इसके द्वारा जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसकी सिफारिश पर लागू किया गया था। आपसे पूछा जाता है कि अशोक मेहता समिति जो है यह कब लागू हुई थी। तो यह 1977 में, और जो है बलवंत राय मेहता समिति या 1957 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिएगा। और अगर आपसे पूछे एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति तो यह कुछ जो है कब हुई थी। तो यह 1986 में हुई थी। यह जो है यह 1977 में हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में हुई थी। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1955 को, 2 अक्टूबर 1952 को या फिर 2 अक्टूबर 1956 को। तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है यह भारत में कब लागू किया गया था। तो यह जो है भारत में 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एम.एल. सिंघवी या फिर पी.के. मुंशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और गाइस अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसमें पूछा गया है कि जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है इसके वास्तुकार कौन माने जाते हैं। तो इसके वास्तुकार जो है या बलवंत राय मेहता माने जाते हैं। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज से जो पूछा जाता है। और आप लोगों को सारे आज पंचायती राज से क्वेश्चन कराए गए हैं और स्थानीय स्वशासन से। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे जो पंचायती और स्थानीय से पूछे जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी सूची में जो है पंचायती राज व्यवस्था को रखा जाता है। तो यह जो है राज्य सूची में रखा जाता है। राज्य सूची में जो है पंचायती राज को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी हिट कर दीजिएगा। तो इसमें पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो जो 73वां संविधान संशोधन था ये किससे संबंधित है। पंचायती राज प्रणाली से, नगर पालिका, राज्यों के चुनाव या फिर केंद्र सरकार से। तो 73वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है। तो यह जो है पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और गाइस अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।